देख रहे हैं हादसे की आवाज़। एक बड़ा आगजनी का हादसा हुआ है। हम खड़े हैं भगत सिंह रोड पर, जो पुराना ओम प्रकाश का हॉस्पिटल होता था और गोयल एजेंसी के बिल्कुल एडजेसेंट एक 3 मंजिला यानी कि नीचे दुकान है, ऊपर मकान है, फिर ऊपर एक अटारी है। उसमें अल सुबह 4 बजे कैसे आग लगी, भयंकर आग लगी है, भीषण आग लगी है और वो सारा का सारा सामान जलकर राख हो गया है। दूसरी मंजिल भी जलकर राख हो गई है और तीसरी मंजिल भी शीशा तोड़कर यानी कि उसमें से धू करके धुआं निकल रहा है। और यहाँ मनियारी की दुकान बताई जाती है। मेरे साथ है संजय जी संजय जी की ये दुकान बताई जा रही है। संजय जी के भाई मेरे साथ जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? संजय का बड़ा भाई हूँ, दिलीप कुमार है जी। दिलीप कुमार जी, इधर आइएगा। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो आग बुझा रही है, कितने बजे आग लगी और कितना नुकसान हुआ? ऊपर कौन सो रहा था? मुझे सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऊपर तो कोई नहीं सो रहा था। हाँ, ये बंद थी। हाँ, शोर सॉकेट से लगी है। हाँ, और फायर ब्रिगेड की आध पौन घंटे लेट गाड़ी पहुंची है। नीचे आग लगने बुझ जाती। हाँ। अगर टाइम से पहुंच जाती तो ये आपको इल्म कैसे हुआ? ये कितने बजे आग लगी? किसी ने पड़ोसी ने बताया। कितने बजे आग लगी साहब? ये पौने 4 के लगभग बताया किसी ने। हाँ, हाँ, तो हमने शटर खोले है, हाँ, उससे आग लग रही थी। शटर भी बड़ी मुश्किल से खुला है। हाँ। गर्म हो रहा है। शटर खोला है, मीटर की तार तोड़ी है। कितने नुकसान हो गया? कितना सामान था इसमें? 14-15 लाख रुपए का नुकसान है इसके अंदर। लगभग। अच्छा, तीन मंजिल किस चीज की दुकान है ये? जनरल स्टोर की दुकान है, चोरियों की, मनियारी की। ये जो 2 ऊपर ये बनाए हुए हैं, इसमें भी सब्जी गोदाम है। हाँ जी, गोदाम था। संजय इसका मालिक है? संजय इसका मालिक है जी। क्या पूरा नाम क्या है संजय का? संजय कुमार है जी। संजय कुमार हाँ जी, है। हाँ। यानी कि आपको कितने बजे पता लगा? ये पौने 4 के लगभग। पौने 4 पौने 4। तो उस टाइम धू करके जल रही थी आग। हाँ, जल रही थी। शटर कैसे तोड़ा? शटर ताला खोला जी पॉलिथीन से और करंट आ रहा था शटर में। कटर उसके अंदर करंट आ रहा था। ये मीटर की तार तोड़ी है, वो तोड़ रखी मीटर की तार। वो तार तोड़ी है जी। और गाड़ी आध पौने घंटे के बाद में गाड़ी के फोन किया था। नीचे से आग ऊपर लेट गई है। पहुंची है गाड़ी। आपके पास किसका फोन गया कि आपके? ये मतलब अखबार वाले के लड़का था। अखबार वाले ने बताया यहाँ लग रही है। ये भाई था। आजा मेरे साथ जो इन्होंने सूचना दी, इस दुकान मालिक को पहुंच गए हैं। कितने बजे की बात है ये? आपने धू करते हुए धुआं देखा? आप तो हॉकर हैं, अखबार बांटते हैं। सर मैं 4 बजे न्यूज़पेपर के लिए जा रहा था। हाँ। तो मैं यहाँ से मतलब कुछ और भी लड़के गुजर रहे थे यहाँ से। हाँ। लेकिन उसने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ। तो मैं क्या यहाँ नाम से है आपका? निरंजन। हाँ जी। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था सर, धुआं निकला दिख रहा। हाँ। और ये गाड़ी दुकान के बिल्कुल आगे खड़ी थी। हाँ। तो धुआं निकला, धुआं क्या पूरा आग ही निकल रहा था बाहर से। हाँ, हाँ। फिर मैंने घबरा गया मैं भी। फिर फ़ोन नंबर देखा मैंने। हाँ, हाँ। आगे फिर फ़ोन करके तुरंत इन्फॉर्मेशन किया इनको। हाँ जी। ये देखिए, कोई ना कोई बचाने वाला होता है, लेकिन यानी इंफॉर्मेशन देने के बाद भी यानी कहते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आध पौन घंटा के बाद पहुंची है। आइए हम बिल्कुल नज़दीक से देखते हैं, हम दिखाते हैं। अजय जी दिखाइएगा कि ये आग लगने से बता रहे हैं कि 15 और 16 लाख का नुकसान हो गया है। 3 मंजिला बिल्डिंग है, रिहायशी बिल्कुल इलाका है और ये गोयल एजेंसी इसके बिल्कुल साथ है। साथ में एक महावीर बेंगल स्टोर भी है साथ में। और ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अब मैं विस्तार से एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। सवेरे एक हॉकर आया। हॉकर का नाम क्या बता रहे थे आप? निरंजन। यहाँ से घूम रहा था कि पौने 4 और 4 बजे के बीच में उसने धुआं निकलता हुआ देखा और आग की लपटें निकलती हुई देखी इस आग के बीच में। तो उसने यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर देखा और उसको इन्फॉर्म किया। फ़ोन के बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड दमकल विभाग को भी सूचित किया और यह आध पौन घंटा ये लेट आई। इससे हर्ष क्या हुआ कि ये सब कुछ जलकर तहस नहस हो गया और लाखों रुपए का नुकसान जलकर राख हो गया। और एक और मैं बता दूं, अभी लेता हूं इनका भी, कि जैसे ही यहाँ इनके मकान या दुकान मालिक यहाँ पहुँचे तो उन्होंने दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश की तो उसमें करंट था और बामुश्किल से दुकान का शटर तोड़ा गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की पौना घंटे के बाद गाड़ी आई, जब तक यानी दुकान जलकर राख हो गई थी। अब मैं सीधा मकान यानी कि दुकान स्वामी से भी बात करूंगा कि दुकान स्वामी जी आप बताइए, स्वामी जी आप बताइए कि आपके पास कितने बजे सूचना गई और कितना नुकसान हुआ और कैसे करंट
लग रहा था जब भी आपने शटर खोल लिया? 3:30 बजे के लगभग 3:30 पौने 4 एक अखबार वाला लड़का था, टाइम नहीं देखा मैंने, लगभग अखबार वाला लड़का था, वो बोला भाई आपकी दुकान से धुआं उठन लग रहा है। फिर हम एक से भाज के आए, नहीं तो शटर भी बिल्कुल लाल हो रहा था। तो कोई अखबार गत्ते थे, हमने ये शटर खोला है। शटर खोलने के बाद में नीचे आग थी। हमने फायर ब्रिगेड पे फोन मारा, आधा पौना घंटे बाद में ये गाड़ी आई है। हमने बाल्टियों से पानी गिरा खूब, नीचे आग थी। आधा पौना घंटे बाद में गाड़ी आई नहीं, इसके बाद में तो सारा नाश हो लिया जी मेरा। कितना नुकसान हुआ आपका? पहले नीचे वाली 14-15 लाख का नुकसान हो गया जी। ये 3 मंजिला बना रखी है इसने, 2 मंजिला, ये इसमें गोडाउन थे? हाँ गोदाम, हाँ सामान है इसमें सारा ही। यानी कि सामान तो 15-16 लाख का ही हुआ, और ये आपकी बिल्डिंग बिल्कुल जलकर राख हो गई। सभी के में हाल गया जी, ऊपर के लेंटर पड़ गया, दोनों लेंटर खत्म हो गए। फायर ब्रिगेड की कोई आप बताइए साहब, बताइए आप। फायर ब्रिगेड की गाड़ी न आने के कारण नीचे वाली मंजिल में तो आग लग रही थी। अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे आ जाती तो नीचे वाली बुझाई जाती। उसके कारण पीछे से पैड़ियाँ थी, वहाँ से पीछे आग चली गई। और फायर ब्रिगेड की जो ये सीढ़ियाँ थी, ये सीढ़ी भी नहीं जगी ताकि दूसरी मंजिल की आग बुझा सकें, ये काम नहीं कर रही। फिर तीसरी मंजिल पर गई, तीसरी पर भी अगर फायर ब्रिगेड दूसरी आ जाती तो उसकी सीढ़ी खुलती तो शायद बुझ जाती आग। और फायर ब्रिगेड भी एक ही थी हांसी में पूरी, और थी नहीं। फिर नू बोले फरीदाबाद भेज रखी है, ये हिसार से आई है, ये हिसार वाली ने आके काबू किया। देखिए सिस्टम की कितनी गड़बड़ है। मैं बिल्कुल नजदीक आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, शीशा नहीं टूटेगा। अंदर फोकस कीजिएगा कि सिस्टम कितना गड़बड़ है। हांसी में इतना बड़ा सब डिवीजन होने के बाद भी इसकी गाड़ियां सारी फरीदाबाद भेज दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हिसार से बुलाई गई, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आई, जब तक इन्होंने पानी से बुझाने की कोशिश की आग, लेकिन तमाम यानी कि सामान जलकर राख हो गया था। फायर ब्रिगेड के कर्मियों से भी हम जानेंगे। आइए भाई साहब, वाले तो जा चुके हैं। हाँ जी, यहाँ खड़े हैं। बताइए ये हिसार से गाड़ी आने की क्यों नौबत पड़ी? हासिल की गाड़ी नहीं है क्या? हासिल का तो हम क्या बताएं जी, हमारे पास 4:55 फोन आया, जस्ट आते ही फोन हम चल पड़े। आने के बाद हमने कंट्रोल कर दिया। हासिल की कोई गाड़ी आई थी? हासिल यहाँ जब एक गाड़ी खड़ी थी, एक ये वाली चली गई, 2 गाड़ी आई थी यहाँ से। 2 गाड़ी छोटे जिसमें 200 लीटर पानी आता है। अच्छा, पैडी काम नहीं कर रही थी उसकी। अच्छा, जब तक आप आए, जब तक ये जल के राख तो हो चुका था? हाँ, जल के राख हो चुका था, राख हो चुका। तो राजेश महिला जो फायर ब्रिगेड कर्मी है, जो